देखिए अशोक, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुख्तार अंसारी की बात की जाए, एक ऐसी जर्नी जो लगातार कह सकते हैं कि आप कंट्रोवर्सी, और सबसे बड़ी बात अब अंतिम वक्त में भी कई ऐसे आपने देखा कि खबरें आई। बड़ी बात यह है कि पोस्टमार्टम होगा, एक रूट भी तैयार कर लिया गया है क्योंकि प्रशासन कोई भी चूक नहीं चाहती है और हर जगह रात से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या डॉक्टर की टीम पहुंच चुकी है? क्या अपडेट अशोक वहां पर? देखिए, अभी तक पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर्स का जो पैनल आने वाला है वो अभी तक फिलहाल मोर्चरी नहीं पहुंचा है। उन्हीं का फिलहाल इंतजार यहां पर किया जा रहा है। डॉक्टर्स की पूरी टीम यहां पर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचने वाली है, थोड़ी देर बाद वो पहुंचेगी ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन हलचल है यहां पर। कल देर रात से ही, जब से मुख्तार अंसारी की बॉडी मोर्चरी में लाई गई है, तब से यहाँ पर बहुत जबरदस्त आप देखिए कि जो सिक्योरिटी की बात मैं लगातार कह रहा हूँ कि पोस्टमार्टम हाउस के आसपास सिक्योरिटी का घेरा बहुत सख्त किया गया है। एसएसबी के साथ साथ यूपी पुलिस के जो जवान हैं, उनके अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब इंतजार जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम का किया जा रहा है कि जब वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचेंगे, उसके बाद जब वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, उसमें कितना समय लगता है ये तो उनके आने के बाद तय हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ से पोस्टमार्टम करने के बाद उनकी बॉडी को लेकर जब उमर यहाँ से निकलेंगे तो वो एक बहुत लंबा रूट है जो तैयार किया गया है प्रशासन की तरफ से सिक्योरिटी के लिहाज से, कि यहाँ से उनकी जो बॉडी है वो उनका बेटा उमर रिसीव करेगा और उसके बाद अलग अलग जनपदों से होते हुए गाजीपुर पहुंचेगा। तकरीबन 400 किलोमीटर से ज्यादा का ये लंबा सफर है। तो जो बात अभी थोड़ी देर पहले अनुज भी कह रहे थे कि तकरीबन 5 से 6 घंटे लग सकते हैं उनके घर तक पहुंचने में, तो ये बात सच है कि 400 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा सफर है। हालांकि एक पूरा रूट तैयार किया गया है, पूरा एक जो रूट मैप है वो भी पुलिस अधिकारियों की तरफ से तैयार किया गया है। उसी रास्ते से उनकी बॉडी को लेकर जाया जाएगा। तमाम सारे जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी उस काफिले में मौजूद रहेंगे। अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से तकरीबन 25-26 गाड़ियों का एक पूरा काफिला होगा जो गाजीपुर के लिए रवाना होगा। तो जो बात आपने भी उठाई कि पोस्टमार्टम कब शुरू होगा, मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर्स का पैनल यहाँ पहुंचेगा पोस्टमार्टम हाउस, उसके बाद ही वो प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा बताने में हम लोगों को आसानी होगी। बिल्कुल, पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की जाएगी, छोटे बेटे उमर वहां पर पहुंचेंगे। अशोक, सबसे बड़ी बात यह है कि एक लंबा सफर भी तय किया जाएगा, तो जानना ये चाहेंगे जो रोड मैप तैयार किया गया है, क्योंकि पहले से पूरी प्लानिंग की गई, कल आपने देखा कि हाई लेवल की मीटिंग भी हुई, तो क्या उस रूट में प्रशासन की भी टीम जाएगी? और दूसरी बात अशोक, लगातार आप देख रहे हैं कि सवाल उठने लगे हैं, विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस नेता की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और परिजन बार बार कह रहे हैं कि मीठा जहर दिया जा रहा था, उसके बावजूद भी क्यों नहीं अलर्ट हुआ। अब पोस्टमार्टम किया जाएगा और सबकी निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही टिकी हुई है। इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जो कहा जा रहा है परिजनों की तरफ से। देखिए, निश्चित तौर पर जिस रूट की आप बात कर रही हैं, बांदा से एक लंबा रूट है, 400 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा सफ़र है गाजीपुर तक का, उनके पैतृक गांव जहां पर उनकी बॉडी ले जाई जानी है। तो उसको लेकर जो रूट तैयार किया गया है उस लिहाज से बांदा से लेकर जिस जिस जनपद के से होता है वो काफिला गुजरेगा, उस पूरे जनपदों को फिलहाल अलर्ट किया गया है। अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से बांदा से प्रयागराज से वाराणसी और उसके बाद फिर जो गाजीपुर उनका जो घर है वहां तक का पूरा मोटा रूट मैप तैयार किया गया है। और जो काफिले की बात आपने कही, उस काफिले में बांदा पुलिस प्रशासन के लोग होंगे, यूपी पुलिस के तमाम सारे लोग होंगे और इसके अलावा जो डॉक्टर्स की एक टीम जो पोस्टमार्टम करेगी, उसके अलावा भी कुछ डॉक्टर्स की टीम उस काफिले के साथ जाने वाली है, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी इस काफिले में मौजूद रहेंगे। तो एक लंबा काफिला, तकरीबन जो बताया मैंने आपको कि करीब 25 से 26 गाड़ियों का एक लंबा काफिला होगा जो मुख्तार अंसारी की बॉडी को लेकर गाजीपुर के लिए रवाना होगा। दूसरी बात जो आपने उठाई कि परिवार वालों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, ये शुरुआती दौर से ही है। जब से मुख्तार अंसारी को, आपको ध्यान होगा कि पंजाब की जेल से जब बांदा शिफ्ट किया गया था तो उस वक्त भी परिवार वालों ने ये कहा था कि कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उनको पंजाब की जेल में ही रहने दिया जाए, वहीं पर उनका ट्रायल चलाया जाए। लेकिन बाद में कोर्ट के ऑर्डर के बाद, सरकार की पैरवी के बाद उनको फिलहाल बांदा जेल शिफ्ट किया गया था। तो तब से लगातार वो बांदा जेल में ही है। यहीं से उनकी शुरुआती दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी पेशी होती रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों से लगातार जो उनकी तबीयत में, अब जो परिवार वाले भी कह रहे थे कि तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, तबीयत ज्यादा लगातार 2-3 दिनों से बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी। अभी कुछ
दिन पहले जब 2 दिन पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ी तो उनको इसी रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स की टीम ने उनका इलाज भी किया था। उस वक्त बताया गया था कि यूरिनल इन्फेक्शन है और उसके बाद देर रात वापस उनको बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो उस वक्त भी जो अफजाल अंसारी उनके भाई हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जेल में उनके साथ बर्ताव ठीक नहीं हो रहा है, कोई भी अनहोनी हो सकती है। इस तरह का आरोप शुरुआती दौर से मुख्तार अंसारी के मामले में परिवार वालों की तरफ से लगाया गया, लेकिन सरकार की तरफ से भी लगातार ये बात कही जा रही थी कि आपको ध्यान होगा कि उनकी सिक्योरिटी में जो लापरवाही हुई थी बीच में, उसको लेकर कई सारे जेल अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया था डीजीपी मुख्यालय और जो डीजी जेल है उनकी तरफ से। तो एक कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से भी उस दौरान देखने को मिली थी। तो आज भी जो परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं ठीक उसी तरह का आरोप है जो शुरुआती दौर से लगाया जा रहा था। तो अब ये जरूर है कि जो बात कल उमर ने कही, कल देर रात जब वो यहाँ पर आए थे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज और उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि अब उनका भरोसा जो है वो सिर्फ न्यायपालिका पे है। तो इतना तो जरूर है कि मुख्तार अंसारी की मौत के मामले को लेकर वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, ये लगभग मामला तय माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल चूंकि आज उनका क्रिमेशन भी होना है, पोस्टमार्टम के बाद जब उनका गाजीपुर उनकी बॉडी पहुंचेगी तो वहां पर उनका क्रिमेशन भी होना है। उसके बाद परिवार वाले क्या कुछ कदम उठाते हैं इस पर अभी निगाहें रहेंगी। बिल्कुल अशोक, और कुछ ही देर में पोस्टमार्टम भी सामने आ जाएगा। अभी डॉक्टर की टीम पहुंचने वाली है। आप हमारे साथ बने रहिए। अनुज भी हमारे साथ बने हुए। अनुज, गाजीपुर की बात की जाए, एक गहरा रिश्ता रहा है मुख्तार अंसारी और मुख्तार अंसारी के परिवार का, और लगातार आप देख रहे हैं कि प्रशासन हर वो रूट जिस रूट से पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा वहां पर अलर्ट। जानना ये चाहेंगे वहां पर क्या कुछ हलचल आप देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्त लग जाएगा, सुपुर्दे खाक किया जाएगा। आप लोगों का रुख करेंगे, आगे भी इस खबर पर हर अपडेट अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।